क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोग ही क्यों कामयाब होते हैं, जबकि 99% लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं? क्या फर्क है एक साधारण इंसान और एक लेजेंड के बीच? फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क मेहनत का भी नहीं है। फर्क है उस स्टेट ऑफ माइंड का जिसमें वो अपने दिन को खत्म करते हैं। रात का वो वक्त जब आप सोने वाले होते हैं, वो सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, वो यूनिवर्स के सबसे बड़े खजाने को अनलॉक करने का समय होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, ये वो एंशिएंट साइंस है जिसे हमारे वेदों में और उपनिषदों में छुपा कर रखा गया था, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक सिचुएशन को इमेजिन करें। उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने दिन रात एक कर दिया अपने सपने के लिए, पसीना बहाया, रातों की नींद हराम की। लेकिन अंत में हाथ क्या लगा? सिर्फ फेलियर। वो रात को अपने बिस्तर पर लेटता है और छत को घूरते हुए सोचता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो रो नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने परिवार के सामने स्ट्रांग बनना है। वो अंदर से टूट चुका है। उसे लगता है कि शायद भगवान या ये यूनिवर्स उसके खिलाफ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही? अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार भी इस हेल्पलेसनेस को, इस दर्द को महसूस किया है, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें, आई फील इट। क्योंकि आज का ये सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट करें, ताकि आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे सकें कि आप अब बदलने के लिए तैयार हैं। आज हम जिस तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस में स्लीप प्रोग्रामिंग कहा जाता है, और हमारी प्राचीन संस्कृति में इसे योग निद्रा और स्वप्न साधना का नाम दिया गया है। ये वो गुप्त ज्ञान है जिसे थॉमस एडिसन जैसे महान साइंटिस्ट इस्तेमाल करते थे अपनी इन्वेंशन के लिए, और जिसे एंशिएंट इजिप्शियंस अपनी सिविलाइजेशन को एडवांस बनाने के लिए यूज करते थे। लेकिन आज के दौर में हम इसे भूल चुके हैं। हम सोने से पहले अपने फोन में दुनिया भर का कचरा देखते हैं, नेगेटिव न्यूज देखते हैं, और उसी नेगेटिव वाइब्रेशन के सब क्या काम नहीं हो रहा। याद रखिए, सोने से पहले के वो 2 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने इन 2 मिनटों को काबू करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। जब आप सोने जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे होते, आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा रहे होते हैं। ये वो समय होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड यानी आपका लॉजिकल दिमाग सो रहा होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पूरी तरह से जाग जाता है। ये वही समय है जब आप अपने दिमाग को जो भी कमांड देंगे, वो उसे एक आदेश मानकर पूरा करने में लग जाएगा। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने यह साबित कर दिया है कि जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है, जहां आप लॉजिक और डर से घिरे रहते हैं। लेकिन सोने से ठीक पहले जब आपकी पलकें भारी होने लगती हैं, तब आपका दिमाग अल्फा स्टेट और फिर थीटा स्टेट में एंटर करता है। साइंटिस्ट्स इसे हिप्नोगॉजिक स्टेट कहते हैं। ये वही स्टेट है जहां आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। हिस्ट्री गवाह है कि टॉमस एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी जीनियस अपनी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल इसी स्टेट में खोजते थे। एडिसन अक्सर अपने हाथ में लोहे की बॉल लेकर कुर्सी पर झपकी लेते थे, ताकि जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगे, बॉल गिरे और वो जाग जाएं। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उस आधी नींद और आधी जागृति की अवस्था में उन्हें वो आइडियाज मिलती थी जो उनका लॉजिकल दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता था। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था। मांडूक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। आज दुनिया जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहती है,
वो असल में हमारे वेदों का संकल्प विज्ञान है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है और आपका विचार भी एक वाइब्रेशन है। जब आप सोने से पहले किसी विचार को होल्ड करते हैं तो आप उसे सीधे कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी ब्रह्मांडीय चेतना को सौंप रहे होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और एंटर दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद आप टेंशन नहीं लेते कि रिजल्ट आएगा या नहीं। आपको पता होता है कि सर्वर अपना काम करेगा। ठीक वैसे ही सोने से पहले की ये 2 मिनट आपके दिमाग का एंटर बटन है। प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट में भी स्लीप टेम्पल्स हुआ करते थे, जहां लोग अपनी बीमारियों और समस्याओं का इलाज ढूंढने के लिए एक खास तरीके से सोने जाते थे। वो मानते थे कि नींद के दौरान आत्मा देवताओं से बात करती है। ग्रीक फिलॉसफी में भी इंक्यूबेशन की एक तकनीक थी, जहां लोग जवाब पाने के लिए मंदिरों में सोते थे। इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की महान सभ्यताओं को ये पता था कि नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, बल्कि लेकिन कलयुग में हम इस विद्या को भूल गए हैं। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें इतना बिजी कर दिया है कि हम सोने को सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं। याद रखिए, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो या मन की शांति हो, उसका रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड से होकर ही गुजरता है। आप दिन भर चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर आपकी रात की प्रोग्रामिंग गलत है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये कड़वा सच है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की फिर भी फेल हो गया, उसका कारण यही है कि वो दिन में तो निर्माण करते हैं, लेकिन रात को अनजाने में अपने ही सपनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपनी नेगेटिव सोच से। अब बात करते हैं उस विधि की, उस सुप्रीम टेक्निक की जो भगवान शिव ने अपने सूत्रों में बताई है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव माता पार्वती को धारणाओं के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे शून्य में उतरना है। आपको सोने से पहले ठीक वही करना है। बिस्तर पर लेट जाएं और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। इसे हम योग में शवासन कहते हैं। जब शरीर सो रहा हो और मन जाग रहा हो, वो मैजिकल मोमेंट होता है। अब अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे ही आपका मन शांत होने लगे, अपने आप से वो एक सवाल पूछें जिसका जवाब आप चाहते हैं। ये सवाल आपकी करियर के बारे में हो सकता है, आपके रिश्तों के बारे में हो सकता है या आपकी सेहत के बारे में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं वो ये है कि सवाल पूछने के बाद वो खुद ही उसका जवाब सोचने लगते हैं। आपको ये नहीं। जब आप सवाल पूछकर शांत हो जाते हैं तो आपका दिमाग उस सवाल को एक पहेली की तरह नहीं, बल्कि एक कमांड की तरह लेता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है ज़ाइगनिक इफेक्ट, जिसका मतलब है कि हमारा दिमाग अधूरी चीज़ों को याद रखता है। जब आप सवाल पूछकर बिना जवाब ढूंढे सो जाते हैं तो आपका दिमाग पूरी रात उस पर काम करता है। न्यूरॉन्स के नए कनेक्शंस बनते हैं, पुराने डेटा को स्कैन किया जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पुरानी यादों, आपके अनुभवों और उस यूनिवर्सल नॉलेज बैंक से कनेक्ट करता है जहां दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद है। वेदों में इसे हिरण्यगर्भ कहा गया है, वो सुनहरा गर्भ जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। ये प्रोसेस इतना पावरफुल है कि कई बार आपको सपने में ही जवाब मिल जाएगा, या फिर अगले दिन सुबह उठते ही आपके दिमाग में एक अचानक आइडिया आएगा, जिसे हम एपिफेनी कहते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप किसी से बात कर रही होंगी और अचानक उसके मुंह से आपको अपना जवाब मिल जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है। जब आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करके सोते हैं तो ये यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को आपकी तरफ खींचना शुरू कर देता है। लेकिन सावधान रहें, ये तकनीक जितनी शक्तिशाली है उतनी ही सेंसिटिव भी है। अगर आप डाउट के साथ या डर के साथ सवाल पूछेंगे तो ये काम नहीं करेगा। उपनिषदों में कहा गया है, भावो ही विद्यते देवः, यानी भावना में ही देवता का वास है। अगर आपकी फीलिंग में डाउट है तो आप यूनिवर्स को कंफ्यूज्ड सिग्नल भेज रहे हैं। आपको ऐसे पूछना है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि माँ उसे जो भी देगी वो उसके लिए सही होगा। इस भरोसे को ही श्रद्धा कहा गया है। मॉडर्न स्टडीज बताती हैं कि सोने से पहले का जो इमोशन होता है वो पूरी रात हमारी नर्वस सिस्टम में लूप करता रहता है। अगर आप चिंता में सोएंगी तो आप 8 घंटे की चिंता की प्रैक्टिस कर रही हैं, और अगर आप समाधान की उम्मीद में सोएंगी तो आप 8 घंटे सफलता की प्रैक्टिस कर रही हैं। चॉइस आपकी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, वो क्षमता इसी अवचेतन मन में छुपी। जब आप इस तकनीक को हर रात करना शुरू करेंगे
तो पहले कुछ दिन आपको शायद अजीब लगे, हो सकता है आपका मन भटके, लेकिन इसे छोड़ना मत। हमारे शास्त्रों में अभ्यास और वैराग्य को मन को काबू करने का एकमात्र रास्ता बताया गया है। आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं हैं, आप अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूं। ये ज्ञान जो आज मैंने आपको दिया है, ये कोई साधारण मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये वो चाबी है जिससे आप अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। बड़े से बड़े एम्पायर इसी विजन से बने हैं। महान आविष्कार इसी शांति में हुए हैं। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो फोन को दूर रख दें, दुनिया के शोर को म्यूट कर दें और अपने भीतर के उस सन्नाटे को सुनें। अपने उस सवाल को मन में लाएं जो आपको परेशान कर रहा है, और फिर उस सवाल को उस अंधेरे में छोड़ दें जहां से रोशनी की किरण फूटेगी। विश्वास मानिए, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जिसे बस सही प्रोग्रामिंग की जरूरत है। सोने से पहले की ये 2 मिनट आपकी डेस्टिनी बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक साधना है, एक तपस्या है, और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये ब्रह्मांड